मान लीजिए कोई इंसान श्रेष्ठ है, अच्छा है, वो पूजा पाठ कर रहा है, तुम उसी की नकल कर रहे हो और बाकी कामों की नकल क्यों नहीं कर रहे हो? कोई इंसान कितना हद से ज़्यादा पढ़ रहा है, उसकी नकल क्यों नहीं कर रहे हो? भाई नकल करनी है तो पूरी तरह से करो। वो इतनी मेहनत करता है, तुम भी करो। वो जितना ज्ञान और समझ को बढ़ाता है, उससे ज़्यादा तुम बढ़ाओ। देखो कैसे बदलाव आता है। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो धीरे धीरे खुद ही हम दूसरे की नकल करना बंद कर देते हैं। फिर हम खुद अपने दिमाग से चलते हैं। दूसरों की नकल करना भी एक सही हो सकता है, लेकिन नकल करना गलत जब हो जाता है जब हम आधी अधूरी नकल करते हैं। कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो हम उसकी नकल करने लग जाते हैं। बस अमीरी में नकल करने लग जाते हैं, फलाना इतना अमीर है, मुझे भी अमीर होना चाहिए। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला कैसा अमीर हुआ है, कितनी उसके अंदर समझ है, कितना वो जानता है, ये वो नहीं देखते हैं। सामने वाले ने कितने पापड़ बेले हैं, कितनी मेहनत करी है, कितनी पढ़ाई की है, ये वो नहीं देखते हैं। तो हमें पहले लोग, कोई आज इतने ऊंचे लेवल पे है, कोई आज अच्छा जी रहा है, आज से ज़्यादा अमीर है, तो हमें उसके पीछे का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, उसका संघर्ष याद करना चाहिए। वो आज यहाँ पहुँच गया है, वो ऐसा नहीं पहुँचा है, उसने कितने पापड़ बेले हैं तब जाकर वो वहाँ पहुँचा है। और हम नकल भी करते हैं तो किसकी करते हैं? जो दो कौड़ी के लोग होते हैं, जो सबको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, जो समाज में श्रेष्ठ बन के जीते हैं, चालाकी से अपने आप को ऊपर उठाते हैं, दिखाते हैं, उनकी नकल कर रहे होते हैं। नकल करनी है तो कोई महान लोगों की करो, अच्छे लोगों की करो। जब उनकी नकल करोगे तो कुछ बदलाव आएगा जीवन में। अब मान लीजिए मेरे पास है 1 लाख रुपया, पड़ोसी के पास है 1.5 लाख रुपया। अब हम सोच रहे हैं आज पे 1.5 लाख रुपया कैसे आया, तो हम उसकी नकल करने लग गए। अरे भाई तुम इनकी क्या नकल कर रहे हो? नकल करनी है तो फिर सबसे ऊंचे लोगों की करो। और ये देखो वो किस तरह से वहाँ पहुँचे हैं। मेहनत करते करते ही धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अब कुछ लोग नकल करने लग जाते हैं कि यार जो शेर जंगल का राजा होता है वो भी तो मांस खाता है, हम खाएंगे तो क्या गलत है? अच्छा, शेर की नकल करोगे? शेर दहाड़ता है तो हम भी दहाड़ेंगे। अच्छा, हाँ, शेर जंगल में रहता है, तुम भी जंगल में रहो। शेर जो है बुरुश नहीं करता, तुम भी मत करो। शेर का घर नहीं होता है, तुम भी घर में मत रहो। शेर जंगल में रहता है, तुम भी जंगल में रहो। शेर के अंदर कोई समझ नहीं होती है, तुम भी अपनी समझ को नष्ट करो। शेर का घर नहीं होता, शेर की वाइफ नहीं होती, शेर का कोई धर्म नहीं होता, तुम भी धर्म छोड़ो, जाति छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। बस नकल इतनी करोगे कि शेर मांस खाएगा तो हम भी मांस खाएंगे। अब नकल करनी है तो पूरी तरह से करो। तो कहने का मतलब ये है, हम नकल करते हैं तो ऐसे लोगों की करते हैं जिनकी नहीं करनी चाहिए, और जिनकी नकल करनी चाहिए उनकी हम नहीं करते हैं। इस वजह से और परेशानी में फंसते हैं। जिनकी नकल करनी चाहिए अगर हम उनकी नकल करते हैं तो धीरे धीरे हमारी मेहनत हमें बता देती है कि अब हमने इनकी नकल तो कर ली, अब हमें बदलाव क्या करना है, क्रिएटिविटी क्या दिखानी है, इनसे अलग क्या करना है, वो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है। तो जो सबसे महान है उनकी अब तक हमने नकल करी, फिर धीरे धीरे वो नकल छूट जाती है। लेकिन दिक्कत यही आ जाती है कि हम दो कौड़ी के लोगों की नकल करने लग जाते हैं, जो चालाकी खेल कर दूसरे को जुल्म करके परेशान करके वो आगे क्या बढ़ गए, हम उनकी नकल करने लग जाते हैं। वो किसी की मदद नहीं कर रहे हैं तो हम भी मदद करना बंद कर देते हैं, वो किसी के साथ जुल्म कर रहे हैं तो हम भी जुल्म करना शुरू कर देते हैं।
वो किसी को जो है रुला रहे हैं तो हम भी रुलाना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर दया नहीं है तो हम भी अपनी दया को नष्ट कर देते हैं। उनका कोई धर्म नहीं है तो हम भी अपना धर्म छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है वो ऐसे ही आगे बढ़ा है तो हम भी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, नकल करना गलत नहीं है, अच्छा हो सकता है, लेकिन ये तो देखो नकल कर किसकी रहे हो, और कर रहे हो तो पूरी तरह से करो। ये थोड़ा ही है कि किसी अच्छे आदमी का सिर्फ कोई छोटा काम देख लिया उसकी नकल करने लग गए। वो फलानी जगह घूमने जाता है तो तुम भी वहीं घूमने जाने लग गए। वो पूजा पाठ कर रहा है तो तुम भी पूजा पाठ करने लग गए बिना सोचे समझे। वो जो है सभी से हाथ मिलाता है, तुम भी हाथ मिलाने लग गए। अरे नकल कर रहे हो तो पूरी तरह से करो। कैसे सोचता है उसकी सोच की नकल करो, क्या क्या पढ़ता है उसकी भी नकल करो। जितनी देर मेहनत करता है तुम उससे ज़्यादा मेहनत करो, ये भी तो कर सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इन 2 कौड़ी के लोगों की नकल नहीं करनी है। जो हमें लगता है कि यार ये आज बहुत आगे है, सबकी नज़रों में अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो ये देखो वो कैसे बना है। क्या वो दूसरों को परेशान कर कर के आगे बढ़ गया? तो समझ लो पाखंडी है। कभी कभी पाखंडी आदमी भी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। जो ढोंगी बाबा हैं, पाखंडी बाबा हैं, आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, तो क्या आपको उनकी नकल करनी है? लेकिन आज का दौर ऐसा है, अब इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, कोई पाखंड करेगा तुरंत उसका पाखंड सामने आएगा, सबकी आंखों के सामने आएगा। जिससे क्या होगा, वो जितनी तेज़ी से ऊपर उठा उतनी तेज़ी से नीचे आ जाएगा वो। तो उनकी नकल हमें नहीं करनी है। कौन ईमानदारी सच्चाई से धर्म के साथ रहते हुए आगे बढ़ा है, उसकी हमें नकल करनी है। और ये नकल धीरे धीरे ऑटोमेटिक छूट भी जाती है। फलाना अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, छुट्टी होती है तो घर पे भी बच्चों को पढ़ाता है, क्या तुम भी ऐसा करते हो? फिर क्यों दूसरे की नकल करनी है? तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।